नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज़। जनपद आगरा के ताज नगरी फेज 1 के शेरोइस हैंग आउट आगरा कैफे में डॉक्यूमेंट्री दी साइंटिस्ट हु रन्स एट नाइट की स्क्रीनिंग। एक भारतीय वैज्ञानिक ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल अपने अनोखे आविष्कार RISUG रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस पर काम करते हुए बताए हैं। यह पुरुषों के लिए एक नई गर्भ निरोधक विधि है जो एक बार के इंजेक्शन के रूप में लंबी अवधि तक असरदार, पलटने योग्य और बिना कोई बड़े साइड इफेक्ट के होती है। इस आविष्कार का वैश्विक गर्भ निरोधक विधियों में क्रांति लाने की क्षमता है और अब इसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। यह फिल्म दुनिया को एक अद्भुत वैज्ञानिक और उनके जीवन के काम को जानने का अवसर प्रदान करती है जो गर्भ निरोधक के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुजय कुमार गुहा कनाडाई प्रसारण निगम CBC ने द साइंटिस्ट हु रन्स एट नाइट नामक फिल्म का निर्माण किया है। यह फिल्म डॉक्टर सुजय कुमार गुहा के जीवन और काम पर आधारित है। उन्हें साल 2020 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है। यह 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री डॉक्टर गुहा के बुनियादी संघर्षों, वैज्ञानिक नवाचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनकी दौड़ने की आदत पर प्रकाश डालती है जो उनके धैर्य और मेहनत का प्रतीक है। द साइंटिस्ट हु रन्स एट नाइट डॉक्टर सुजय कुमार गुहा के दशकों पुराने संघर्ष को भी दर्शाती है। प्रोफेसर सुजय कुमार गुहा ने लगभग 50 साल RISUG दुनिया की पहली पलटने योग्य पुरुष गर्भ निरोधक दवा विकसित करने में बिताए हैं। RISUG का लक्ष्य वैश्विक गर्भ निरोधक विधियों में परिवर्तन लाना है। एक बार का इंजेक्शन जो 10 साल तक प्रभावी रहता है और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है। 500 से अधिक मानवों पर सफलतापूर्वक परीक्षण के बावजूद गुहा अब भी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फार्मा उद्योग और $30 अरब के गर्भ निरोधक बाजार से मुकाबला करना है। 84 वर्षीय बायोमेडिकल इंजीनियर टर्न डॉक्टर अब RISUG परियोजना को आखिरी प्रशासनिक बाधाओं से पार कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या वह अपना यह सपना साकार कर पाएंगे और दवा को वैश्विक बाजार के लिए मंजूरी प्राप्त करवा पाएंगे इससे पहले कि समय उनके हाथ से निकल जाए? 50 साल के काम के बाद भी गुहा हार मानने को तैयार नहीं है। हर रात वे अपनी मानसिक स्थिति को साफ करने के लिए दौड़ने जाते हैं और अगले समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। द साइंटिस्ट हु रन्स एट नाइट फिल्म प्रोफेसर गुहा की प्रतिबद्धता और उनके दर्शकों पुराने संघर्ष को भी दर्शाती है। विज्ञान संघर्ष और सामाजिक प्रभाव की कहानी 7 सालों तक फिल्माया गया। द साइंटिस्ट हु रन्स एट नाइट डॉक्टर गुहा की RISUG को दुनिया में लाने के लिए उनके निरंतर संघर्ष को भी पकड़ता है। यह फिल्म उनके व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर लड़ाइयों का दुर्लभ दृश्य भी प्रदान करती है जिसमें भारत के जटिल नियामक वातावरण से लेकर वैश्विक चिकित्सा समुदायों से आने वाली शंका तक सब कुछ शामिल है। फिल्म निर्माता मिथुन प्रमाणित करते हैं डॉक्टर गुहा की कहानी असाधारण निर्धारण की है। इस फिल्म के माध्यम से मैं वैज्ञानिक नवाचार के पीछे की मानवीय भावना और ग्राउंड ब्रेकिंग खोजों की कोशिशों को अक्सर नजरअंदाज किए गए बलिदानों को उजागर करना चाहता था। डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के दौरान डॉक्टर SK चंद्रा, डॉक्टर संजना माहेश्वरी, डॉक्टर प्रशांत लवानिया, डॉक्टर रेखा रानी, डॉक्टर सुरेंद्र पाठक, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर आशीष कुमार, अन्य SN मेडिकल कॉलेज से मौजूद रहे अनिल शर्मा, कांति नेगी, असलम सलीमी, राम भरत, सत्यम, डॉक्टर विजय, आशीष, रोमी चौहान, अभिजीत शिरोज, टीम से रुकैया, शबनम और माननीय आदि मौजूद रहे। तो और ज़्यादा खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एक जनरल सर्जन हूँ, लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन और अपना एक हॉस्पिटल रन करता हूँ। आज ये जो डॉक्यूमेंट्री यहाँ दिखाई गई है जी, क्या रीज़न रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री किस बेस पर बनी है? देखिए, ये डॉक्यूमेंट्री जो बनी है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोफेसर सुजय तो इनका एक इनोवेशन है और इनका इनोवेशन है कि मेल स्टरलाइजेशन है, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव जो है मेल के लिए डेवलप किया जाए। तो इन्होंने 50 ईयर से इस पर मॉलिक्यूल पर लगे हुए हैं। तो इन्होंने जो पॉलीमर डेवलप किया, पॉलीमर जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में डेवलप किया। यानी कि बैरियर मेथड जो मेल के लिए यूज़ होता है, जैसे कंडोम हो गया या अदर मेथड्स हो गए, ओरल पिल्स हो गई, उसकी जगह इन्होंने ये सोचा कि कुछ एक ऐसा इंजेक्टेबल निकाला जाए
जो कि स्पर्म को किल करते हैं और स्पर्म की एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसको बंद करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने इस मॉलिक्यूल्स निकाला जो कि वास्ट डिफरेंस में इसको इंजेक्ट करते हैं, यानी जो टेस्टिस होती है उसमें जो नली आती है उसमें इसको इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है और जो स्पर्म का नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से स्पर्म की जो एक्रोसोम है यानी ऊपर की जो लेयर है वो टूट जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाने से क्या है कि वो स्पर्म जो है ओवम में पेनिट्रेट नहीं कर सकता, यानी एक ही स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, वो एक स्पर्म जो जाएगा जिसका जो कि एक्रोसोम यानी ऊपर की जो लेयर उसकी टूट चुकी है वो अब ओवम के अंदर यानी अंडे के अंदर वो नहीं जा सकता। तो इसकी वजह से मेल स्टरलाइजेशन हो जाएगा। मेल जो है ये एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज करेगा। तो उनके जो पूरी डॉक्यूमेंट्री है वो उनके ऊपर बेस्ड है कि उन्होंने किस तरह से इसके जो उनके सामने कुछ अड़चनें आई, गवर्नमेंट की अड़चनें आई, इन सब पे उन्होंने किस तरह से निकलते हुए गए और इस मॉलिक्यूल को रिसर्च किया और इसमें जो है उनका फेज़ 3 तक जो ट्रायल हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन रेट नहीं है, सिर्फ उन्होंने जो सब्जेक्ट ऑफ माइंड किस तरीके की मेडिसिन इन्होंने किस तरीके का इंजेक्शन तैयार किया हुआ है? ये जो रिवर्सिबल मेल कॉन्ट्रासेप्टिव है इनका नाम है रिसो। तो रिसो बेसिकली ये जो है ये एक जो कोई एक ड्रग अभी लेंगे देन 10 साल बाद ऑफिशियल 10 years बट अनऑफिशियल इट इज एक्चुअली 15 years ऑल्सो। सो जो लेंगे बेसिकली फिर से रिवर्स हो जाएगा। और इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो मतलब ये इंजेक्शन मिनिमम कितने दिन तक मतलब काम करेगा? मिनिमम 10 years। 10 years। बट उसका पहले भी कोई रिवर्स होना चाहते हैं तो रिवर्स हो जाए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब इसको टीके को लगवाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए अभी तो ऐसे थोड़ा दो टाइप का दो रीज़न है बेसिकली। मेरा दो आंसर है। एक तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए तो ये काम करेगा, बहुत अच्छा से काम करेगा। बट अनदर रीज़न ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई थिंक जब हम लोग इक्वलिटी का बारे में बात कर रहे हैं ना, लाइक वुमेन एंड मेन शुड बी टुगेदर सेम। जब हम लोग जो कैफे में हो ये शीडो हैंगआउट का वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन। सो तो ये जो जब जितना कॉन्ट्रासेप्शन है सब महिला के लिए ना, तो पुरुष के लिए भी कुछ होना चाहिए। कभी कभी मतलब ऐसा पाया गया है कि मतलब ये इंजेक्शन लगा जाओ उसका साइड इफेक्ट हो गया हो? नहीं, इसमें कोई साइड इफेक्ट अभी तक हुआ नहीं। दैट इज़ द रीज़न ICMR ने डिक्लेयर कर दिया था 2019 में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंड उसके साथ उसका बेनिफिट और है जो एडवांस जो एरिसूज है बेनिफिट है प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी तो बहुत काम का आएगा। ठीक जी, बताइए सर, अपना परिचय दीजिए। हाँ, हम मलय प्रामाणिक, हम कलकत्ता से ही है। तो इस फिल्म के साथ मैं एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़े हैं। ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी सालों से हम लोग कर रहे हैं और ये करने का मकसद यही है जो सेट ने इतना साल मेहनत करके जो बनाया, मोटा तौर पे मेरे को जो समझ में आया तो आप सबसे बड़ा फ़ायदा है जो एसिडिटी जो परेशान होता है मेल के लिए, उसमें ज़्यादातर केसेस में जो होता है उसमें उसका स्पार्क जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो स्पार्क को ब्लॉक करते हैं। और इसमें कोई स्पार्क ब्लॉक नहीं है। सेक्सुअली जो प्लेजर है ये आपको मिल सकता है और उसके उपरंत जो है, अब मान लो आपका एक बच्चा हुआ, अपने 2 साल का गैप, 3 साल का गैप, अब ये दूसरा बच्चा का अंदर आप लेना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है। अब चाहो आप 5 साल के बाद आप अपना दोबारा बच्चा लेना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है। तो ये अपना हिसाब से आप इतना इजी प्रोसेस है जहाँ पे कोई प्लेजर की कोई कमी नहीं होगा और इतना अच्छा ये हो सकता है। और इंडिया जैसे कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे तो ये मार्केट में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये जागरूकता हमें चाहिए, सबके अंदर ये मैसेज पहुँचे ताकि ये मार्केट में जल्दी से जल्दी आए। ठीक। मेरा हॉस्पिटल आगरा में मैम रोड पर मेरा हॉस्पिटल है और मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ। ये आज जो डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे दिखाई है इसका क्या रीज़न रहा? ये डॉक्यूमेंट्री एक वैज्ञानिक के जीवन संघर्ष की कहानी दिखाई गई है कि वो किस तरह से पहले अपने जीवन में एक इंजीनियरिंग का प्रोफेसर होते हुए भी
मेडिकल में इंटरेस्ट होने की वजह से दोबारा से मेडिकल करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ऐसी अड़चनें पैदा कर रही थी जिसकी वजह से वो इंजीनियर होने की वजह से एक गर्भ निरोधक, पुरुष गर्भ निरोधक को इसको अप्रूव नहीं करा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट बनकर, डॉक्टर बनकर इसको अप्रूव कराने की कोशिश की। ठीक।